नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इंडिया का नाम इंडिया होगा या इंडिया का नाम भारत हो जाएगा? एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है और ये विवाद शुरू होता है जब G20 के डिनर के लिए जो इनविटेशन कार्ड बना उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यानी भारत का नाम फिर से भारत होने वाला है, एक ऐसी चर्चा छिड़ गई। केंद्र सरकार इसे सिरे से नकार चुकी है, लेकिन फिर भी अब एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने विवाद को और ज्यादा बड़ा कर दिया। दरअसल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल दौरे पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्षी बयानबाजी तेज हो गई है। क्या पूरा मुद्दा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, भारत का नाम भारत रहेगा या इंडिया ही जिस तरीके से पहले से सुनने में आता है वही रहेगा? इसे लेकर एक पूरा विवाद छिड़ गया है। हालांकि विवाद का आधार काफी हद तक कम नजर आता है, लेकिन फिर भी विपक्ष की पुरजोर कोशिश है कि कहीं पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल ना हो सके। मुझे नहीं समझ आता है ये विवाद क्यों है। कई बार कई विवादों से बचा जा सकता है। और आप गीता, आप बताइए, आपका दिल क्या कहता है, इंडिया या भारत? तो मुझे लगता है कि अगर भारत इस्तेमाल हो भी जाए तो कहीं कोई बुराई नहीं है, और इससे मुझे लगता है किसी तरीके की कोई बुराई होने भी नहीं वाली है। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस परिप्रेक्ष्य, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हम वेदों शास्त्रों के बैकग्राउंड से आते हैं। और ये शास्त्रों में लिखा गया है, ऋग्वेद में इसका जिक्र है भारत शब्द का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद बीजेपी की गुगली में फंस गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया से कोई ऐतराज नहीं है, इंडिया शब्द से भी हम सालों से इंडिया लिखते हैं, भारत भी यूज करते हैं। और अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से पुकारा भी जाता है। मैं अभी पिछले दिनों सेंट पीटर्सबर्ग में था, रशिया में, तो वहां पे हमें पूछते थे आर यू इंडीज? इंडीज, वो हमें इंडीज कहते हैं। तो क्या हुआ, कोई हम हिंदुस्तानी कहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं लगता है कि अभी मैं पिछले दिनों कनाडा भी गया तो वहां पे हमें कहते थे इंडिया, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, इंडिया कहा तो क्या हो गया, इंडिया भी मेरा है, भारत भी मेरा है। लेकिन अगर भारत शब्द की महिमा देखी जाए तो भारत ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अपनत्व उससे लगता है। ये किसी धर्म विशेष या जात विशेष से जुड़ी बात नहीं है। ये हमारे पुरातन की बात है कि भारत चला आया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो बीजेपी की गुगली में फंस गई है। पहले कल प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जो जिक्र हुआ है, क्योंकि G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब पीएम के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। और जो मोदी बुधवार को है 20वीं आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियाई जो सम्मेलन है उसमें भाग लेने इंडोनेशिया अब है वहां पे वो। तो पीएम के इस दौरे से जुड़ा एक इनविटेशन कार्ड बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहले ट्विटर था, एक्स हो गया, उस पर शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने फिर से हमला किया है। और जयराम रमेश, जिन्होंने कल भी कहा था और आज भी कहा है, देखो मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है। इवेंट का नाम 20वां आसियान इंडियन सम्मेलन और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि बीजेपी कंफ्यूज है, कांग्रेस कंफ्यूज है। जी। आप जनता को ये संदेश क्यों दे रहे हैं? अब बहुत सारे लोग हैं जिनका घर का नाम कुछ होता है, क्या फर्क पड़ता है? किसी का नाम लक्की है, उसे सब लक्की बुलाते हैं घर में, पर जो उसका असली नाम होगा राहुल, रोहन, रोहित, कुछ भी हो, दुनिया उसी नाम से जानती है और वो उसी नाम को बोलेगा भी। लक्की भी बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात देश की है और ये मुद्दा बड़ी हैरानी की बात है। पता नहीं ये मुद्दा जो अभी विशेष सत्र है उसमें आएगा कि नहीं, नाम बदलने की मंशा है भी कि नहीं, ये तो बस हवाई तीर चल रहे हैं अभी। लेकिन 18 सितंबर की बात है, कहा जा रहा है कि ये इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले इस बात पे 18 सितंबर में एक बार पहले भी बात हो चुकी है। तारीखों पर अगर आप गौर करें तो 18 सितंबर 1949 में 74 साल पहले संविधान सभा की बैठक में बहस हुई थी और देश का नाम भारत हो या इंडिया, इस पे चर्चा हुई थी। और इत्तेफाक है कि आज 74 साल बाद जब संसद का विशेष सत्र तय हुआ है तो एक बार फिर से 18 सितंबर 2023 है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए। नाम जो है वो भारत हो या इंडिया, दोनों ठीक है, लेकिन भारत बोलने में थोड़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, शर्म इंडिया में भी नहीं है, दोनों चीज़ें ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि कांग्रेस ये बात क्यों नहीं कह सकती कि ठीक है, दोनों ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुद्दा बनाते हैं तो बन जाता है, आप विरोध करते हैं तो मुद्दा बन जाता है और आप दुनिया की नज़रों में आ जाते हैं।
तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, इसमें खास बात यह है कि अगर अभी तक का विरोध देखा जाए तो लग रहा है मात्र विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। और अब बात इनसिक्योरिटी की है तो अभी तो गठबंधन ये तक कहने पर मजबूर हो गया, कुछ एक खबरें देखने को मिली है कि गठबंधन में से कुछ नेता कह रहे हैं कि हम अपने गठबंधन का नाम इंडिया की जगह भारत रख लेते हैं। तो इनसिक्योरिटी की बात बीजेपी के लिए की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप इनसिक्योर होकर अपना नाम बदलने को मजबूर हो गए हैं। आप रणनीति नहीं बना पा रहे, सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन नाम बदलने के लिए तैयार है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किन चीज़ों में उलझ गए हैं। आपने सही कहा, ऐसी बातें चल रही हैं कि अगर कल को हमने अपना नाम बदल के इंडिया गठबंधन का भारत रख लिया तो क्या आप ये नाम भी देश का चेंज कर देंगे? ऐसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। लेकिन नाम में नहीं कुछ रखा है। गीता, अगर आज मैं अपना नाम सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन रखता हूँ तो मैं बन नहीं जाऊँगा, मैं रोहित ही रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बातें उठ रही हैं और ये इंडिया, उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम था इंडिया का, इसलिए उन्होंने वो इंडिया से भारत कर दिया। अब आपको भी पता है कि ये इंडिया वाला मुद्दा तो पहले ही कोर्ट में चल रहा है, इसकी तो सुनवाई भी है अक्टूबर में, तो ये तो पहले से ही कोर्ट में है। और हाँ, आप ये देखने की बात है कि अगर आप अपने नाम गठबंधन का बदल के भारत रख लो और फिर उसके बाद एक बार लिख दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान, तो फिर क्या आप भारत से बदल के हिंदुस्तान नाम रख लोगे? तो ये तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, 5 नाम चेंज हो जाएंगे आपके, 10 नाम चेंज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने तौर पे एक ऐसी गुगली फेंकी है जिसमें फंसती जा रही है गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अब जहां पे आपने सही कहा कि चर्चा तो होनी चाहिए सीट शेयरिंग पे, चर्चा तो होनी चाहिए कि भी हमारा लोगो नहीं आया, आगे हमने कैसे रैलीज करनी है, क्या करनी है। और चर्चा क्या चल रही है? भारत की, भारत लिखी या इंडिया लिखी। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा और खिंचेगी, अभी देखना आप, ये रुकेगी नहीं अभी यहाँ पे, अभी ये बहस जी और खिंचेगी। और 18 सितंबर आते आते जब विशेष सत्र है, हालांकि इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होनी है, इतना तो अब तक तय है। क्या होना है उसमें ये कोई नहीं जानता है, कैसे होना है ये कोई नहीं जानता है। सब क्यास लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये बिल आ जाएगा, एक देश एक चुनाव हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं हमें लगता है कि देश का नाम ही बदल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहा जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि 28 पार्टियों को बीजेपी के एक ब्रह्मास्त्र ने, वो जो संसद का विशेष सत्र है, उसने ऐसा बांध दिया कि वो सब अपना मेन काम भूल के इस काम में उलझ गए। तो जी मुझे सर, लगता इसके है कि साथ ये, जी 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 सर, सोशल मीडिया पर भी कई कांग्रेसी नेता हैं जिनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया दी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कहां कहां से बदलोगे, एक नोट की तस्वीर दे दी गई, पासपोर्ट दिखा दिया गया, इसके साथ साथ हमारे जितने भी आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा गए, क्योंकि उस पर भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफी सारे लोगों का ये मानना है कि कहां कहां से बदलोगे। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, लोगों की प्रतिक्रिया में यह भी देखने को मिला कि अगर इंडिया हट भी जाता है तो कांग्रेस को इतनी परेशानी किस बात की है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव है, 6 महीने में कोई ये नहीं भूलेगा कि भारत को पहले इंडिया कहा करता था या भारत का नाम इंडिया भी है। तो इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की है? बिल्कुल सही कहा आपने। अब सवाल ये है कि कैसे बदला जाएगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये हमने इंडिया की जगह भारत करना है, तो अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों नामों को मान्यता है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई अछूत नाम है। नाम बदलने के लिए संसद में संशोधन बिल लाना होगा, लाए जाएंगे नहीं लाए जाएंगे हमें नहीं पता। अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा, यानी लोकसभा में आप कैलकुलेट कर ले तो 356 के करीब और राज्यसभा में 157 का समर्थन चाहिए। ये समर्थन होता है अगर बिल आता है, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं है सरकार की तरफ से, तो ये ऐसे जो क्लियर हो सकता है। अब आप बात कर रहे हैं लोगों की, आम लोग कह रहे हैं कि ठीक है इंडिया थोड़ा सा एक विदेशी नाम लगता है या थोड़ा सा हमें गुलामी का प्रतीत होता है, भारत ज्यादा अच्छा है। एज ए एक आम आदमी हम भी यही सोचते हैं, लेकिन इसमें अब बड़ी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन का ट्वीट देखें, एक शब्द में उन्होंने क्या, अमिताभ बच्चन को तो करोड़ों भारतीय फॉलो करते हैं, क्या लिखा उन्होंने? भारत माता की जय। तो ये एक गीता और रोहित की बात नहीं है, ये एक बीजेपी या किसी एनडीए की बात नहीं है। देश के लोगों ने अब ये बोलना शुरू कर दिया, जिसमें वो बड़ी हस्तियां शामिल हैं। और इसके अलावा अभी जैकी श्रॉफ की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है भारत में क्या प्रॉब्लम है, भारत तो बढ़िया है, ठीक है भारत ही होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग कितने बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं,
उन्होंने इस बात को कहा है कि भारत ज्यादा अच्छा लगता है, भारत से क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है ये जो एक ओवरऑल एक समर्थन मिल रहा है भारत नाम के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस आइसोलेट होती दिखाई देगी और वो इस मुद्दे पर खुद ही अपने आप को घिरा हुआ पाएगा। जी। और सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आइसोलेट होती जाएगी, क्योंकि ज्यादातर प्रतिक्रियाएं, ज्यादातर रिएक्शन, चाहे वो सेलिब्रिटीज के हों, आम जनता के हों, वो फेवर में ज्यादा नजर आ रही हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो भी जाता है तो ये गौरवान्वित करने वाली बात होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पूरे मुद्दे को सर कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह। चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, कभी कोई, लेकिन ये देश है, हमेशा हमेशा रहेगा। हमारी पहचान हमारे देश से है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इन चीजों में ना फंस के अगर हर जो नेता है वो देश के डेवलपमेंट पे अगर बात करे, अगर उसमें कोई कमी हो तो समझ में आता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अपना नाम बदल लूँ तो मैं फला व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा, तो नाम में कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अगर इसे घसीट रही है तो मुझे लगता है कोई नेगेटिव ही उनके लिए जाएगा, खुद ही घिरती नजर आएगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी ये, क्योंकि इसके लिए अभी प्रतिक्रियाएं आते जाएंगी। आप गठबंधन का नाम चेंज कर सकते हैं, कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता नाम पे नहीं, काम पे वोट देती है। और अब वो टाइम है कि जब 7-8 महीने में आपने गिनाना है तो एनडीए की कमियां गिनाते हैं कि आपने यहाँ काम नहीं किया, या ये नहीं हो पाया, या वो नहीं हो पाया। हम उलझे किसमें हैं? लोगों में, झंडे में, नाम में, और सीट शेयरिंग के बजाय हम किस ओर जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नो डाउट इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ेगा, राजनीति और बढ़ेगी, सियासत और तेज होगी। और 18 सितंबर से पहले हर वो तीर विपक्ष छोड़ेगा जो उसे लगता है कि वो उन 5 दिनों में हो सकता है। होना क्या है अभी किसी को नहीं पता। जी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विरोध करने के लिए तो विरोध है, लेकिन इससे हित क्या है ये नहीं सोचा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विरोध के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन हित किसका है ये देखा ही नहीं जा रहा। यानी एक नाम को लेकर विपक्ष इतना उलझ गया है कि अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि ये उलझन उन्हीं के लिए नुकसान बन सकती है। और ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ, ऐसे ही तमाम चर्चाओं के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।